जरा सोचो, एक कैदी सुरंग बनाकर या दीवार कूदकर नहीं बल्कि सारे ताले खोलकर दिन दहाड़े जेल से भागने की कोशिश करे। ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। जेंकिन नाम का एक आदमी बाजार में 2 बड़े बैग्स लेकर जा रहा था। उसने एक बैग कूड़ेदान के पास और दूसरा एक गाड़ी के पास रख दिया और फिर उसने अपने साथी स्टीफन को इशारा किया। असल में उस बैग में विस्फोटक थे। उन्होंने तुरंत बैग में कुछ तारें जोड़ी और उनके चलते ही जोरदार धमाके हुए। लेकिन ये धमाके किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि हजारों कागजों को बाजार में फैलाने के लिए थे। उसमें अत्याचारी सरकार के खिलाफ बागी नारे लिखे थे। जेंकिन और स्टीफन तुरंत वहां से भाग निकले लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में जेंकिन की पत्नी उसके कमरे में आई और उसे कुछ पैसे दिए जिसकी उसे जेल में जरूरत पड़ सकती है। फिर कोर्ट के जज ने अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत करने के लिए जेंकिन को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई। इसके बाद इन दोनों को प्रिस्टोनिया की जेल में ले जाया गया। उनका स्वागत मिनर नाम के एक बेरहम जेल ऑफिसर ने किया। जेल के अंदर मिनर ने उन्हें सारे कायदे कानून समझाए। जेंकिन ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा कि वहाँ ऑटोमेटिक दरवाजे, कई ताले और तगड़े सिक्योरिटी सिस्टम थे। यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन ही था। उसके कमरे में पहले एक जालीदार दरवाजा और फिर एक लोहे का मजबूत दरवाजा था। अगली सुबह जेंकिन को डेनिस कोल्डवर नाम का एक आदमी मिला। फिर स्टीफन भी वहाँ आ गया और उनमें बातें शुरू हो गई। और उस वक्त लेनर्ड नाम का एक कैदी भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर डेनिस ने उन्हें जेल का नक्शा समझाया कि जेल की दीवारें 32 फीट ऊंची हैं। हर जगह लाइट्स और कांटों वाली तार थी। जेल की छत पर शूटर 24 घंटे तैनात रहते हैं। कुल मिलाकर उसने कहा कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। उसके जाने के बाद लेनर्ड उनके पास आया और कहने लगा कि यहाँ से निकला जा सकता है। लेनर्ड ने उनकी मदद करने के बदले में उनके साथ भागने की शर्त रखी। बाद में जेंकिन ने पीछे से शिकार केस निकाला और डेनिस को थमा दिया। डेनिस ने उसे टूथपेस्ट में छुपा दिया और 23 दिन बीत चुके थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। उस रात जेंकिन ने माचिस जलाकर दरवाजे के ताले को ध्यान से देखा। दिन यूं ही बीतते गए और जेंकिन भी कोई न कोई हल ढूंढने में लगा रहा। एक रात उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने कागज की मदद से ताले के छेद की लंबाई नापी और फिर उसने लकड़ी से नकली चाबी बनाने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपने सभी साथियों को अपनी तरकीब बताई। जेंकिन ने कहा कि वो वर्कशॉप से लकड़ी लाएगा लेकिन पहले उसे चाबियों को गौर से देखना होगा। फिर कैंटीन में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेनर्ड ने सबका ध्यान भटकाया और जब मिनर आया तो जेंकिन ने गौर से सभी चाबियां देख ली। उस दिन के बाद से उसने चाबियों को देखने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कई दिन की मेहनत के बाद उसने कागज पर चाबी का आकार बनाया। 74वें दिन जेंकिन ने वर्कशॉप से लकड़ी और सीडर पेपर चुरा लिया। उसने ये सामान अपने कॉफी कप में छुपाया और ऊपर से कपड़ा ठूंस दिया। बाद में मिनर जांच करने आया। जब जेंकिन की बारी आई तो बेचारा डर के मारे वहीं जम गया। लेकिन खुशकिस्मती से मिनर को कफ में कुछ नहीं मिला। अब जेंकिन ने सीधा अपने कमरे में जाकर अपना काम शुरू कर दिया। उसने लकड़ी को तराश कर एक चाबी बनाई और डरते हुए ताले में लगाई। खुशकिस्मती से चाबी लग गई लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो निराश हो गया क्योंकि लोहे के दरवाजे में चाबी सिर्फ बाहर से ही लगती थी। अगली सुबह जेंकिन ने ये सब कुछ अपने साथियों को बताया और कहा कि उन्हें एक और चाबी बनाकर उसे बाहर से लगाने का रास्ता ढूंढना होगा। फिर उन्होंने अगले कुछ दिनों तक बाहर के दरवाजे के ताले को गौर से परखा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद जेंकिन ने एक और लकड़ी की चाबी बनाई। 100वें दिन वो तीनों पोंछा लगा रहे थे और आसपास कोई सिपाही भी नहीं था। जेंकिन ने मौका देखकर अपनी चाबी आजमाना चाही। उससे ताला तो खुल गया लेकिन जब जेंकिन ने चाबी निकाली तो वो अंदर ही टूट गई। जेंकिन ने ताला लगाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर वो टूटी हुई चाबी नहीं निकाल पाया और तभी एक मोटा सिपाही भी वहाँ पहुँच गया। फिर सारे कैदियों के कमरे में लौट जाने के बाद मिनर दौरे पर निकल पड़ा। उसने देखा कि जेंकिन का दरवाजे का ताला खुला हुआ था लेकिन उसने ज्यादा सोचे बिना फिर से ताला लगा दिया। अंदर बैठे जेंकिन ने चैन की सांस ली। फिर 142वें दिन वो तीनों एक कमरे में इकट्ठा हुए और लोहे के दरवाजे को अंदर से खोलने की तरकीब सोचने लगे। तभी लेनर्ड ने एक झाड़ू को देखा और उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने बाहर जाकर खिड़की से दरवाजे तक की दूरी नापी और वो झाड़ू कुछ ही इंच कम थी। अगले दिन जेंकिन ने वर्कशॉप में एक सिलाई मशीन देखी और उसने तुरंत अपने कमरे में जाकर वैसा ही सिस्टम अपनी झाड़ू में बनाया। उस रात जेंकिन ने लकड़ी की चाबी झाड़ू के ऊपर जोड़ी और उसे खिड़की के बाहर ले जाकर लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसकी कोशिश कामयाब रही लेकिन जैसे ही वो चाबी निकालने लगा चाबी नीचे गिर गई। उसे तो दिल का दौरा ही पड़ने वाला था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने झाड़ू के ऊपर चिलगम चिपकाकर फिर से चाबी उठा ली। अगले दिन लंच के समय अपने साथियों को दोनों दरवाजे खुलने की खुशखबरी दी। जेंकिन जेल के बाकी हिस्सों को पार करने की तैयारी करने लगा। वो तीनों जब भी बाहर होते जेल का मुआयना लेते रहते। जेंकिन ने तो साफ सफाई वाले को सिगरेट की लालच देकर जेल का नक्शा भी हासिल कर लिया था। 296 दिन बीत जाने के बाद जेंकिन और लेनर्ड ने अपने कमरे में नकली पुतले बनाए और रात को कमरे से बाहर आ गए। वो ध्यान से सीढ़ियों से उतरकर एक दरवाजे तक पहुंच गए। जेंकिन ने ये रात इसलिए चुनी क्योंकि आज मोटा गार्ड ड्यूटी पर था। गार्ड बहुत आलसी था
लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत घबराए हुए थे। हर बढ़ते कदम के साथ उनके पसीने छूट रहे थे, लेकिन वक्त पर वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। तभी मोटा गार्ड अपनी ड्यूटी के लिए उठा। उसके पैरों की आवाज सुनकर जेंकिन और लेनेट फटाफट से स्टोर रूम में छुप गए। उसके जाने के बाद वो फिर से अपने मकसद में जुट गए। जेंकिन ने अगला दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन इससे पहले वो आगे जा पाते स्टीफन खांसने लगा। इसका ये मतलब था कि मोटे गार्ड ने अपना चक्कर पूरा कर लिया है, इसलिए जेंकिन और लेनेट फिर से स्टोर रूम में छुप गए। लौटते हुए गार्ड ने जमीन पर पसीने की बूंदें देख ली, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके जाने के बाद वो दोनों वापस ऊपर चले गए। जेंकिन ने खुश होकर अपनी चाबियां तोड़कर अपने कप में छुपा ली। फिर वो अपनी पत्नी से जल्दी ही मिलने के सपने देखने लगा। अगली सुबह वार्डन ने आकर उसे जगाया। वो आज देर तक सो रहा था। जब वार्डन ने उससे पूछा, अबे साले इतने देर तक सो रहा है, क्या रातों का भेड़ बकरी चरा रहा था? वार्डन को देखते ही जेंकिन उससे माफी मांगने लगा। फिर उसके कमरे की पूरी छानबीन हुई। इसी चक्कर में उसका कप नीचे गिर गया और चाबियों के सारे हिस्से जमीन पर गिर गए। वार्डन ने टुकड़ा उठाकर पूछा, यो क्या है भाई? तो जेंकिन ने डरते हुए जवाब दिया कि उसने अपनी पत्नी की तस्वीर को टिकाने के लिए ये बनाया है। वार्डन ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चला गया। उस रात तो जेंकिन को घबराहट के कारण दौड़े पड़ रहे थे, लेकिन अब से उसने चाबी के सारे हिस्से जेल के अलग अलग कोनों में छुपाना शुरू कर दिया। एक दिन जेंकिन और उसके साथी आम लोगों के कपड़े भी चुरा कर ले आए। इन सब के दौरान जेंकिन ने अपने दांत एक बार फिर से साफ किए ताकि वो बीमार पड़ सके। कुछ हफ्तों बाद जब वो बीमार पड़ा तो मिनर उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ उसने ऑटोमेटिक दरवाजे को भी गौर से देखा। अब क्रिसमस की शाम थी और उसके भागने की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने कमरे में डेनिस और उसके दोस्तों को पूरा प्लान समझाया। उन्होंने अलग अलग तरह की 39 चाबियां बनाई ताकि वो 15 के 15 दरवाजे खोल सकें। लेकिन डेनिस ने फिर भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो भाग भी गए तो रहेंगे कहाँ। आखिरकार उसने टूथपेस्ट से पैसे निकालकर जेंकिन को वापस लौटा दिए। बाद में वार्डन ने हर किसी के कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दोपहर को सभी ऑफिसर के जाने के बाद लेनर्ड और स्टीफन अपने कमरे से बाहर निकले और अपने प्लान को अंजाम दिया। रास्ते में जेंकिन ने आखिरी बार डेनिस से पूछा, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद उन्होंने जेल के कोने कोने से चाबियों को इकट्ठा किया और फिर आम लोगों के कपड़े पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरे। अचानक उन्होंने पैरों की आहट सुनी और मोटा गार्ड उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो तीनों तुरंत स्टोर रूम में छुप गए, लेकिन दरवाजा पकड़कर वो तीनों डर से कांप रहे थे। जल्दी ही गार्ड आ गया और उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा हिल रहा है, लेकिन उसके आने से पहले ही अचानक लाइट चली गई। असल में डेनिस ने अपने कमरे का बल्ब तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर दिया था। सभी कैदी मिलकर गार्ड को बुलाने लगे और उसका ध्यान भटक गया। अब बिना समय गवाए वो तीनों स्टोर रूम से निकले और अगले दरवाजे तक पहुंचे। एक दूसरे का साथ देते हुए वो एक के बाद एक सभी दरवाजे खोलते जा रहे थे। जब ऑटोमेटिक दरवाजे की बारी आई तो लेनर्ड जल्दी ही एडमंड के कमरे में जाकर उसका बटन दबा दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। आखिरकार वो आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए। इस दरवाजे के पार उनकी जिंदगी थी, लेकिन बहुत सी कोशिश करने के बाद भी एक भी चाबी उसमें नहीं लगी। इतने महीने की कड़ी मेहनत एक गलती की वजह से बर्बाद होने वाली थी। स्टीफन ने कहा कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन लेनर्ड हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना हथौड़ा निकाला और ताला पीटने लगा। लाजमी सी बात है कि उससे काफी शोर हुआ और जेंकिन को लग रहा था कि भाई अब तो पक्का पकड़े जाएंगे, लेकिन आखिरकार तरकीब काम कर गई। लेनर्ड ने ताला तोड़ दिया और दरवाजा भी खुल गया। अब उनकी आखिरी चुनौती थी दीवार के शूटर, लेकिन वो तीनों आम आदमी बनकर जा रहे थे, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकले। किसी को उन पर शक नहीं हुआ, यहाँ तक कि मिनर की आंखों से भी बच गए। जैसे ही वो उनकी नजरों से बाहर निकले वो शहर की तरफ दौड़ने लगे। वहाँ उन्होंने एक टैक्सी ली और सरहद पार कर गए। इसी तरह जेंकिन, लेनर्ड और स्टीफन आखिरकार 1.5 साल बाद जेल से फरार होने में कामयाब रहे। अगली सुबह मिनर को इसकी खबर मिली, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बाकी लोग उसकी बेबसी पर हंसने लगे। आखिर में हम देखते हैं कि मिनर ने उन्हें ढूंढने के लिए काफी बड़े पैमाने पर पुलिस भी लगाई, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं गए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।